रोहित अग्रवाल जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, दो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों की टिप्पणी ले लेती हूँ। रोहित अग्रवाल जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब केंद्र की रिपोर्ट कुछ और कहती है गंगा के पानी को लेकर, यूपी की रिपोर्ट कुछ और कहती है गंगा के पानी को लेकर। उसको लेकर विरोधी दल सवाल पूछ लें तो आप लोग विरोधियों को ही निशाने पर ले लेते हैं। पहले तो मिल बैठकर अपनी ही एक रिपोर्ट तैयार कर लीजिए, फिर विरोधियों को आप ताकते रहिएगा। देखिए चित्रा जी, विरोधियों का दर्द दिखाई पड़ रहा है और विरोधियों का दर्द स्वाभाविक है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। परंतु एक बात इनको बतानी पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ जी ने तो किसी का नाम लिया नहीं। फिर ये कौन गिद्ध हैं जो खुद ही उसमें अपने आप को ढूंढ रहे हैं? कौन है जो खुद ही अपने आप को सुअर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तीसरी बात एक आपको समझनी पड़ेगी, अखिलेश यादव जी जाते हैं महाकुंभ में, फोटो खिंचवाते हैं, बड़े खुश लगते हैं, साफ सुथरी तारीफ करते हैं। डीके शिव कुमार जाते हैं, डीके शिव कुमार जाते हैं, डीके शिव कुमार जी ये किस तरीके का डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये व्यक्ति? हाँ, देखिए डीके शिव कुमार जी जाते हैं, वो बड़ी तारीफ करते हैं कुंभ की। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूरे परिवार के साथ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे भी डालते हैं। पूरा परिवार प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था, पूरी सिक्योरिटी के साथ गए थे, वीआईपी कल्चर के तहत गए थे। और ये जो अनुराग भदौरिया बैठे हैं ना पैनल पे, ये तो फोटोशूट करवा रहे थे कुंभ में जाके। तो भाई साहब वहां गंदगी थी तो फोटोशूट काहे के लिए करवा रहे थे? गंदगी में तो कोई फोटोशूट करवाता नहीं है ना भदौरिया जी, तो फिर वहां पे काहे के लिए फोटोशूट करवा रहे थे? इसका मतलब आपको भी आनंद आया था कुंभ में जाके। तो देखिए ये दोहरा चरित्र विपक्ष का जो है ये देश की जनता के सामने आ चुका है। डीके शिव कुमार जी को जब राहुल गांधी जी की डांट पड़ती है कि कुंभ की तारीफ क्यों की, तो डीके शिव कुमार जी अपना स्टैंड बदल देते हैं। अखिलेश यादव जी आनंद लेंगे कुंभ का, पूरा अमृत ले लेंगे, पर अपने कार्यकर्ताओं से चाहेंगे कि वहां पे मत जाओ, वहां पे जाके व्यवस्था की बुराई करने का काम करो। तो ये तो देश की जनता देख रही है ना। और जहां पे 65 करोड़ लोगों ने अगर आस्था की डुबकी लगाई है, तो ये तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी जो पीडीए की डुबकी थी वो लग चुकी है वहां पे। और ये समझना पड़ेगा कि गंगा मैया ने पीडीए का इनका जो एजेंडा था उसको तो धो के रख दिया, क्योंकि ना तो वहां जात पात दिखाई पड़ी, ना वहां बड़ा छोटा दिखाई पड़ा। सब ने एक ही घाट के ऊपर डुबकी लगाई आस्था की, और वहां पे किसी तरीके की छुआछूत और किसी तरीके का गुरेज नहीं दिखाई पड़ा। इसीलिए विपक्ष को दर्द हो रहा है। और ये दर्द जनता रत्नाकर जी वो कह रहे हैं कि पीडीए को यहाँ पर डुबोने का काम क्या है एकता के महाकुंभ ने, और इसी वजह से आप लोगों के भीतर बेचैनी ज्यादा है। कितनी बड़ी तादाद में कैसे लोगों ने आकर आस्था की डुबकी लगा ली प्रयागराज में? रत्नाकर जी देखिए, कुंभ है तो लोग आएंगे, डुबकी लगाएंगे, और एकता हमेशा रहती है, कभी भी कुंभ में भेदभाव नहीं होगा। हाँ, बयान जरूर बताते हैं कि तुलसीदास जी ने जो कहा था कि प्रभुता पाहि काहे मद नाही, बल पाके ताकत पाके कौन नहीं बोरा जाता। तो मुख्यमंत्री जी की वही स्थिति है। चित्रा जी, उन्होंने क्या किया? राम भक्त गिद्धों पर भी उन्होंने टिप्पणी की और गंगा भक्तों में भी टिप्पणी की। गिद्ध तो हमेशा सतर्क होता है। जटायु और संपाति, रामचरितमानस पढ़िए, जटायु ने रावण से लड़ाई लड़ी और संपाति ने सीता जी का पता बताया। तो अगर जिन्हें ये गिद्ध कहते हैं उन्होंने कलिकाल में, सतयुग छोड़ के अब कलिकाल में इन्हें दर्पण दिखा दिया, तो बेचैनी किस बात? इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि गिद्ध सोच रहे थे लेकिन कुछ बड़ी घटना नहीं हुई, सैकड़ों लोग मर गए। आपके चैनल पे मैंने 55 की लिस्ट सरकारी प्रस्तुत की थी। ये बड़ी घटना नहीं है, इनकी निगाह में बड़ी घटना नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? गिद्ध लाश देख रहे थे, मैंने बताया गिद्ध क्या देखते हैं। उसके बाद क्या कहा कि जो दुर्भावना से जाएगा उसकी दुर्गति तय। तो जो मरे वो दुर्भावना से गए थे। वो क्या कुंभ में दुर्भावना से नहाने गए थे? आपकी दुर्व्यवस्था से कुचलकर भीड़ में जो मर गए वो दुर्भावना से गए। 0.001% लोगों को जो अरैल के उधर 80-90% में आपने बसा दिया, वो तो नहीं मरे। मरे 99.999% लोगों में। मरना नहीं है। आपको अगर किसी ने बता दिया मर गया तो आप इतना बौखला गए। और अभी योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? कल 2850 करोड़ रुपए की डील हुई, इन्वेस्टमेंट की, एमओयू मात्र हुआ बलरामपुर चीनी मिल से। आदित्यनाथ जी ने कहा ये निवेश का महाकुंभ है। हम बोल देते तो क्या कहते और आप क्या कहती? आप मुझे सिर्फ ये बताइए, मरना होता है चित्रा जी, इस बात को क्यों नहीं सरकार कबूल करती है? आपके चैनल पे मैंने बताया था कि मेला की अधिकारी विजय करण आनंद 2017 अक्टूबर में यहाँ पे 60,000 की भीड़ नहीं संभाल पाया, 42 लोग मर गए थे।
उनके हाथ में मिला का वो। दूसरे वैभव कृष्ण जी के बारे में भी मैंने बताया था, जो अश्लील चैट के दोषी थे, गुजरात फोरेंसिक लैब से उनको कुंभ डीआईजी बना दिया गया। तो चील कौओं को तो आपने नियुक्त किया ना, कि जहां जाकर के हमने वहां पे भगदड़ मचा। मैं जवाब ले लेती हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।